Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's class, we are going to discuss about the next topic, and that is models. We are discussing models, and in models, our next topic is should and should have. So let's start this video. Okay. सो अब हम यहाँ पर शुड का इस्तेमाल करना सीखेंगे और शुड हैव का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई शुड क्या होता है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। शुड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बेसिकली शुड इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। शुड क्या होता है? एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं या फिर हम इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। वी यूज शुड मेनली टू गिव एडवाइस। हम शुड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? शुड का इस्तेमाल हम एडवाइस देने के लिए करते हैं या फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं रेकमेंडेशंस के लिए, ये भी सजेशंस के लिए या फिर एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। और इसका जो दूसरा यूज है वो होता है टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशंस। हम किसी ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं, जब हम कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, एडवाइस के बारे में बात करते हैं या फिर रिकमेंडेशंस के बारे में बात करते हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है जब आप शुड से सेंटेंस बनाते हैं? जनरली जब हम ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो हिंदी होती है वो होती है चाहिए। सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप शुड का इस्तेमाल करेंगे और शुड के बाद आपको इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब भी कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। ओके, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यू शुड सी द न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम इन्फिनेटिव के साथ और इसमें हम एक एडवाइस है, एक रेकमेंडेशन है कि भाई नई जो जेम्स बॉन्ड की मूवी आई है वो आपको जरूर देखनी चाहिए। अब सामने वाला उस चीज को करे या ना करे इट डजंट मैटर, बट आप एक एडवाइस दे रहे हो सामने वाले को किसी भी कार्य को करने के लिए। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ही, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमने शुड का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब का इस्तेमाल किया और फिर बाकी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया सेंटेंस के अंदर। ही शुड ट्राई टू लूज वेट। उसे वेट कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। अब यहाँ पर भी हम एक एडवाइस दे रहे हैं, रेकमेंडेशन है। जैसे अनदर एग्जांपल है, टॉम शुड नॉट गो टू बेड सो लेट। टॉम को ज्यादा देर नहीं सोना चाहिए, ज्यादा देर से नहीं सोना चाहिए। यहाँ पर हमने शुड नॉट का इस्तेमाल किया है। शुड नॉट जो है ये एग्जैक्ट फॉर्म है, शुड एंड नॉट, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अनदर एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी शुडंट वॉच टीवी सो मच। उसे ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए एंड दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शुड नॉट। ये शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे और शुडंट में आप इसको बोल सकते हैं। सेम यहाँ पर भी शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। नाउ लास्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? सबसे पहले हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। शुड वी स्पीक नाउ? क्या अब हमें बोलना चाहिए? सो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को यूज कर रहे हैं। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है और बहुत ही इजी मॉडल है। अच्छा, एक और बात, जैसे बहुत सारे लोग मॉडल्स बोलते हैं या फिर मॉडल्स बोलते हैं, ये ना तो मॉडल्स होता है ना ही मॉडल्स होता है, इट इज नॉर्मल मॉडल। अगर आपको किसी को डाउट है तो कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी आप जो है गूगल पे सर्च कीजिए, वहां पर इस चीज को डालिएगा, इस वर्ड को डालिए, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आपके सामने आ जाएगा, यूके में भी और अमेरिकन इंग्लिश में भी। ठीक है, सो ये था यूज ऑफ शुड। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हम अपना मॉडल यूज करेंगे जो कि शुड है और फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये आपका प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एडवाइस देने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, जिसे हम शुड हैव कहते हैं। शुड हैव क्या होता है? शुड हैव इज पास्ट ऑफ शुड। शुड हैव जो होता है वो शुड का पास्ट होता है। जैसे इसमें अगर हम ट्रांसलेशन मेथड में करें तो इसका मतलब होता है चाहिए था। आपको कोई भी काम करना चाहिए था, जैसे आपको खाना खाना चाहिए था, हमें यह किताब खरीदनी चाहिए थी, आपको परीक्षा पास करनी चाहिए थी, कोई भी काम आपको पास्ट में करना चाहिए था।
ओके, आइडेंटिफिकेशंस बिल्कुल सेम है जैसे कि शुड की होती है, एडवाइस, रिकमेंडेशन और ऑब्लिगेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जरा इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट आपका यहाँ पर यूज किया जा सकता है। उसके बाद हम इसमें शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसमें हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और जब हम शुड को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस, शुड एंड शुड हैव। शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपका पहला एग्जाम्पल है, आई शुड हैव बॉट अ कार लास्ट ईयर। अब हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं कि पिछले साल आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद यू शुड हैव स्टडीड हार्डर। आपको क्या बोलते हैं इसको, कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी या फिर आपको ज्यादा मेहनत से पढ़ना चाहिए था। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर शुड हैव का इस्तेमाल किया गया है और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। जहां पर भी शुड हैव का इस्तेमाल होगा वहां पर आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद शी शुडंट हैव लेफ्ट अर्ली। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी शुडंट हैव, दिस इज द थर्ड फॉर्म, लेफ्ट अर्ली, उसे जल्दी नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको नेगेटिव में करेंगे। This is the short form of negative sentences. Now let's talk about the questions. Should we have spoken the truth? क्या हमें सच बोलना चाहिए था? लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। This is the structure of should have. ये should have का यूज होता है और ये आपका should का इस्तेमाल होता है। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा should का और should have के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब एक और चीज हम इसमें देख लेते हैं। जब हम should का इस्तेमाल करते हैं, we often use think, हम think का इस्तेमाल करते हैं should के साथ जब हम अपना खुद का ओपिनियन बताते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में और क्वेश्चंस में किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है आई थिंक और फिर उसके बाद शुड का इस्तेमाल किया जाएगा। आई थिंक, मुझे लगता है, कैरोल शुड बाय सम न्यू क्लोथ्स, मुझे लगता है कैरोल को कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए। तो ये मेरा खुद का ओपिनियन है, हो सकता है कैरोल का ओपिनियन कुछ और हो या फिर दूसरे लोगों का ओपिनियन कुछ और हो, तो सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ अपने ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में मैं थिंक के साथ शुड का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट इज लेट, देर हो गई है। आई थिंक आई शुड गो होम नाउ, मुझे लगता है कि मुझे घर चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं अपने ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं सो वी यूज डू नॉट और डज नॉट। आई डोंट थिंक, ओके, तो ये नेगेटिव है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, और फिर उसके बाद हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू शुड वर्क सो हार्ड, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई डोंट थिंक वी शुड गो देयर, मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाना चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। हम जब क्वेश्चंस की बात करते हैं सो डू और डज स्टार्टिंग में आ जाता है और सेंटेंस बनेगा डू यू थिंक, और फिर उसके बाद हम शुड का इस्तेमाल करेंगे विद अ क्वेश्चन मार्क। जैसे डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, आई शुड बाय दिस हैट, क्या आपको लगता है मुझे ये हैट खरीदनी चाहिए। तो ये भी एक यूज होता है जब हम अपने खुद के ओपिनियंस के बारे में बात करते हैं, तो इस तरीके से भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है शुड एंड शुड हैव। शुड और शुड हैव को क्यों यूज किया जाता है, दोनों को ही हम यूज करते हैं एडवाइस के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए और ऑब्लिगेशंस के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। शुड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। शुड में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम शुड का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जब हम शुड हैव की बात करते हैं तो शुड हैव पहले इस्तेमाल, शुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में शुड,
सब्जेक्ट आता है, सॉरी, उसके बाद शुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है और फिर हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एक और स्ट्रक्चर है जो हम शुड के साथ यूज करते हैं। शुड को हम थिंक के साथ यूज करते हैं जब हम अपने ओपिनियन के बारे में बात करते हैं। तो ये आज की वीडियो में शुड और शुड हैव को किस तरीके से यूज किया जाता है वो मैंने आपको बताया। आई होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ऐसी ही ग्रामर सीखने के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए, लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इंग्लिश विद हरीश पांचाल। ठीक है, तो जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूं तब तक आप शुड और शुड हैव की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।